हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सारे बहुत शानदार हो गए और मेरी तरह एकदम फिट भी हो गए। अभी अभी एसएससी का जो फर्स्ट टॉपिक मैंने डाला था एनालॉजी, उसके बाद सेकंड मैंने डाला सिटिंग अरेंजमेंट। आपका जो रिव्यू आया बहुत शानदार था और इसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों नहीं एसएससी का ये जो पैटर्न है इसको और बढ़ाया जाए। तो बेटा आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। अल्दो रिसेंट पास्ट के एग्जामिनेशन में थोड़ा कम पूछा गया है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं आ सकता है। और वो टॉपिक है क्लॉक का। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे मेरे पास कि सर ये वाला टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट सेगमेंट, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि एसएससी के रीजनिंग की अगर बात करें, इजी है। यस, आई अंडरस्टूड, इजी है, प्री में भी है और आपको ये पता चल चुका है कि वो मेंस में भी है। लेकिन इस इजी को इजी समझ के ना अटेम्प्ट करना, इजी समझ के प्रैक्टिस छोड़ देना कि ये तो मैं लास्ट में कर लूँगा, अभी मैथ्स, जीएस और इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, ये समझ लेना कि अरे नहीं होगा तो डायरेक्टली एग्जामिनेशन का टाइम में कुछ प्रैक्टिस सेट लगा लूँगा, उससे कर लूँगा। बेटा आप पिछड़ जाओगे, क्योंकि जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है मेरे लास्ट 12 ईयर के एक्सपीरियंस में, मैंने उनको सारे ही सब्जेक्ट को प्रॉपर वेटेज देते हुए देखा है। बहुत सारे बच्चे हैं थ्रू आउट जो मेरी जर्नी है इस पर्टिकुलर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पढ़ाने में, उसमें बच्चों को। तो मैं आपसे सजेस्ट क्या करना चाहता हूँ, मैं आपसे ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि बेटा बेसिक्स पढ़ो। आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जा रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ो। आप ऑनलाइन कोचिंग से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से ऑनलाइन पढ़ो, बट बेसिक ज़रूरी है पहला। दूसरा ये कि डायरेक्टली ऑनलाइन प्रैक्टिस पर स्विच मत करो, नुकसान होगा आपका। ऑफलाइन पहले प्रैक्टिस करिए, पूरा सेट लगाइए, जितने क्वेश्चन हैं वो, जितना टाइम लगता है लगने दीजिए, ग्रेजुअली टाइम कम करिए, एक्यूरेसी बढ़ाते रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसी अच्छे शब्दों के साथ आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं अभी मैंने आपको शेयर किया है कि आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक, क्लॉक। ठीक है, मैं नॉर्मली जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, तो मैं बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो हमारा क्लॉक है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। कई सारे बच्चों के आंसर आते हैं सर उसकी जो हैंड्स है, यानी कि मिनट हैंड्स, आवर हैंड्स, सेकेंड हैंड्स। कई सारों का ये होता है कि सर बेल्ट या चेन की अगर बात कर लें तो ऑफ कोर्स वो है। ऐसे बहुत सारे आंसर्स डिफरेंट आते हैं। कई सारे सर वो टाइम जो दिखाता है हमारा क्लॉक, वो टाइम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स एवरी जब असेंबल अपन करते हैं तो जो सारे छोटे छोटे टूल्स हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या होता है, ये सर्कल, जिसके चारों तरफ वो सारे हैंड्स मूव करके टाइम का रिप्रेजेंटेशन करता है। और उस सर्कल को क्या बोला जाता है, उस सर्कल को अपन बोलते हैं डायल। और ये आप सबको अच्छे से पता है, क्या बोलते हैं उसको, डायल बोलते हैं। अच्छा, ये डायल या एक सर्कल की बात कर ले तो ये टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसी के अंदर अपन सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो घड़ी अपना टाइम दिखाना शुरू कर देती है। कई बार हम उस टाइम के साथ रफ्तार से रफ्तार मिला के चलने लगते हैं तो हमारा टाइम सही रहता है। कई बार हम टाइम को ख़राब करने लग जाते हैं, कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलने की कोशिश करने लग जाता है। वो दोनों ही हमें नुकसान करता है और फिर वक्त अपनी स्पीड से आगे चला जाता है, हम कहीं पीछे के पीछे ही रह जाते हैं। होता है ना, होता है बड़े सारे केस। खैर इट्स ओके, अपन लौटते हैं क्लॉक पे। तो मैंने पहला तो बता दिया आपका कि ये जो हमारा डायल है, ये डायल इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो सबसे पहला मैं कंसीडर करता हूँ वो कौन सा है, मिनट हैंड होता है ना। क्या है ये मिनट हैंड? आप मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात बताइए, अगर हमने मिनट हैंड की बात कर ली, किसकी, मिनट हैंड की बात कर ली, और ये मिनट हैंड एग्जैक्टली कितने पर है, 12 पे। अच्छा, ये 12 से चल के पूरा सर्कल कंप्लीट करके अगर 12 पर ही पहुंचता है तो टोटल कितने मिनट्स। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक सर्कल में 60 मिनट्स होता है, इसका मतलब ये टोटल कितना मिनट्स कवर कर लेगा, 60
मिनट्स कवर करेगा। डन। अच्छा, ये 60 मिनट में एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, और सर्कल कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। आप बोलोगे सर ये 60 मिनट्स में 360 कंप्लीट कर ले, नो इशू, वेरी सिंपल, दैट इज यस। अच्छा, अगर 1 मिनट की बात कर लूँ मैं, अगर 1 मिनट की बात कर लूँ तो ये 360 अपॉन 60 इक्वल टू 6 डिग्री में आ जाएगा। और ये क्या निकल के आया? मिनट हैंड पर मिनट। ये जो मिनट वाली सुई जब पूरा सर्कल कंप्लीट करती है तो 360, और जब ये मिनट वाली सुई सिर्फ 1 मिनट ऐसा जाती होगी, 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना डिग्री कंप्लीट कर रही है? 6 डिग्री। और इसी को बुक के लैंग्वेज में अगर देखें तो क्या बोला जाता है? मिनट हैंड पर मिनट। ये आपका पहला है। अब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसका हम आगे अभी यूज़ करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से, जितने पैटर्न है उसमें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको बेसिक्स बता दूँ एकदम डिटेल्स में, एकदम शानदार से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, प्रॉपर पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पे। अगर मैं सेकंड वन की बात कर लूँ, किसकी? सेकंड वन की। तो सेकंड वन अपन इस मिनट हैंड से जो बड़ा यूनिट है वो कौन सा है? आर हैंड। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ आर हैंड का क्या, कि बेटा ये बताओ, सपोज कर लो कि ये आर हैंड है, ये 12 से चल के पूरा रोटेट करके फिर से 12 पे पहुंच जाता है, तो कितने आवर्स? आप बोलोगे सर एक सर्कल में 12 आवर्स होता है। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। कितने आवर्स होता है? 12 आवर्स होता है। डन? यस, होता है। अच्छा, ये 12 आवर में एक सर्कल, इसका मतलब कितना डिग्री कवर करता है? 360 डिग्री 12 आवर्स में। तो ये 1 आवर में कितना करेगा? तो ये 1 आवर में करेगा 360 डिग्री अपॉन 12, और इक्वल टू में कितना बोलेंगे? 30 डिग्री। ठीक है। और इस पर्टिकुलर स्पीड को क्या बोला जाता है? आर हैंड पर आर। मतलब ये कि अगर मैं ये पूछ लूँ कि 12 से अगर आर हैंड हमारा 1 पे चला आता हो, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है, ये जो पर्टिकुलर स्पेस है, ये कितने डिग्री का है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का। और अब हमारे पास दो पर्टिकुलर स्पीड आ गया। अगर आपसे थियोरेटिकल पूछ ली जाए कि मिनट हैंड पर मिनट में कितना चलता है, आप तुरंत आंसर दे दोगे सर 6 डिग्री। और मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि आर हैंड पर आर में कितना चलता है, आप तब भी बड़े सिंप्लीफाइड वे में आंसर दे दोगे सर 30 डिग्री। जन। अच्छा, एक बात बताओ, ये थोड़ा मतलब टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन अब मुझे पता है आप आंसर कर लोगे। अच्छा, ऐसा मान लेते हैं कि हमारा ये आर हैंड भी 12 पे और मिनट हैंड भी दोनों ही 12 पे। यहाँ से पहले कौन मूव करेगा? ऑफ कोर्स मूवमेंट की बात करें तो दोनों साथ में मूव करेगा, लेकिन जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो दिखनी शुरू हो जाती है। एक पूरा सर्कल जब मिनट हैंड कंप्लीट करेगा तो आर हैंड इतना कंप्लीट करेगा 1 घंटा, यही है ना? तो चलो एक बात बताओ, अगर मिनट हैंड 12 से चल के 1 पर पहुँच जाता हो, कहाँ पर पहुँच जाता हो? अगर मिनट हैंड 12 से चल के 1 पे पहुँच जाता हो, यानी कि 5 मिनट्स की दूरी तय कर लेता हो, तो आर हैंड कहाँ होगा हमारा? आपका आंसर होगा सर आर हैंड इस 5 मिनट में थोड़ा सा टिल्ट करेगा, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा। ऑफ कोर्स बिल्कुल करेगा। अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि मिनट हैंड 1 मिनट चलता है, क्या आर हैंड उस मिनट में मूवमेंट करेगा? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल मूवमेंट करेगा, लेकिन वो विजिबल नहीं होगा, प्रॉपर दिखेगा नहीं। हाँ, अगर मैं आपसे यही बोल दूं कि बेटा ये बताओ मिनट हैंड 12 से चल के यहाँ पहुँच जाता हो 6 पे, तो आर हैंड का सर आप बोलोगे कि सर ये 1 और 12 के बीच में एग्जैक्टली मिडिल में आ जाएगा, क्योंकि तब मूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, मिनट हैंड का बड़ा मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन वो जो आर हैंड का मूवमेंट जो हमें दिखता नहीं है, कैलकुलेशन में ज़रूर आता है, वो कैसा आएगा वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। अच्छा, ये बताओ, ये जो 1 आवर का निकाला था हमने, ये 1 आवर का हमने कितना निकाला था? 30 डिग्री। अब इसी 1 आवर के 30 डिग्री का अपन यूज़ कर लेते हैं। कैसा यूज़ करेंगे? लेट्स डू इट। हमने देखा कि ये जो 1 आवर है, 1 आवर, इस 1 आवर में कितने डिग्री चल रहा है बेटा? 30 डिग्री चल रहा है। क्या इस 1 आवर को मैं 60 मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकता हूँ। अगर 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो हमने 60 मिनट में क्या लिख दिया? 30 डिग्री। अच्छा, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में क्या बोलूँगा? 1 मिनट में मैं बोलूँगा 30 अपॉन 60 इक्वल टू 1/2 डिग्री। डन। अच्छा, इसको नाम क्या दें? तो इसको बेटा नाम देंगे आर हैंड पर मिनट।
ठीक है। अब यहाँ पर 3 स्पीड निकल के आ गया। पहला निकल के आ गया आर हैंड पर मिनट, सॉरी मिनट हैंड पर मिनट, यानी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी चलेगी। दूसरा आ गया आर हैंड पर आर, आर हैंड 1 आर में कितना चलेगा, 1 घंटे में उसकी दूरी जो होती है वो कितनी होगी, वो निकाल लिया हमने। और तीसरा हमने क्या निकाल लिया, आर हैंड की ही स्पीड निकाली, बट पर आर पे नहीं, पर मिनट पे। पर मिनट में कितना चलेगा, 1/2 डिग्री। आप भी पानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ। चलो, आई थिंक ये 3 स्पीड क्लियर हो गया होगा। अच्छा, थोड़ी सी पढ़ाई से हटके अलग बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट बात करते हैं। मुझे ये बताओ, अगर एक पर्टिकुलर स्टेशन से 2 ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में चलती है और दोनों की स्पीड डिफरेंट है, एक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, देन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक ही टाइम पे निकलती है। मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा दोनों का डिफरेंस बता दो स्पीड में, आप तुरंत बता दोगे, बता दोगे? ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आप बता दोगे कि उनकी स्पीड में ये डिफरेंस है। दूसरी बात, अगर एक ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर गिवन है और एक ट्रेन की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है, अब कैसे निकालें? तो आप कहोगे कि सर 1 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा मीटर पर सेकंड है, दोनों में यूनिट सेम कर लेंगे, या तो दोनों का किलोमीटर पर आवर कर देंगे या दोनों का मीटर पर सेकंड। आपको पता ही 18/5 या 5/18 का यूज अपन कर लेते हैं। आप ऐसा कर दोगे और ऐसा करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब उसी एग्जाम्पल को यहाँ फिट बिठाते हैं। आप ऐसा समझो कि हमारा जो आर हैंड है वो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 पे, और जो मिनट हैंड, सॉरी 9 पे, और जो मिनट हैंड है वो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 9 पे आएगा, ओवरलैप करता है तो एक दूसरे के ऊपर आना ही आना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चूंकि मिनट हैंड की स्पीड ज़्यादा है वो बढ़ती चली जाएगी और आर हैंड की स्पीड थोड़ी सी कम है, वो भी बढ़ेगी लेकिन वो थोड़ी सी स्लो बढ़ेगी। एग्जैक्टली 9 पे प्रोबेबली नहीं, ये जो पोजीशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके ये एक दूसरे को मैच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेट्स सिंप्लीफाई द एग्जाम्पल। सपोज कर लो कि हमारा, मैं इधर बताता हूँ, इधर एक बार ध्यान दीजिए। सपोज कर लो कि इस पर्टिकुलर क्लॉक में हमारा मिनट हैंड भी 12 पे और आर हैंड भी 12 पे, शार्प एट 12। अच्छा, यहाँ से मिनट हैंड और आर हैंड दोनों चलना शुरू करेगी। एक की स्पीड हमने यहाँ लिख रखी है 6 डिग्री और दूसरे की स्पीड हमने 2 डिफरेंट यूनिट में लिख रखी है, एक में आर हैंड पर आर, एक में आर हैंड पर मिनट की। और मैं अब आपसे पूछ लूँ कि बेटा आप मुझे उन दोनों स्पीड में डिफरेंस बताओ, और वो जो स्पीड होता है ना, उस स्पीड को एक तीसरा नाम दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। मैं आपसे पूछ लूँ रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड इन दोनों का यूज़ करके ही निकालना है अपने को। कैसे निकालें रिलेटिव स्पीड? तो आप पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर इसमें और इसमें तीनों में कौन सा 2 ऐसा लग रहा है जिसकी यूनिट आपको सेम लग रही है। यहाँ पर यूनिट है आर हैंड में पर आर, यहाँ पर यूनिट है मिनट हैंड पर मिनट, यानी कि मिनट है, और इसमें भी क्या है, मिनट। इसका मतलब इस दोनों का अगर अपन यूज़ कर लें तो अपन रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। कैसा? तो ऐसा निकालेंगे अपन, आर हैंड पर मिनट माइनस मिनट हैंड पर मिनट। ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसको चेंज आउट कर लीजिएगा, ये पैटर्न बना लीजिएगा, नहीं तो आप कहोगे कि सर माइनस में चला गया नंबर, ठीक है। अच्छा, मिनट हैंड पर मिनट अगर आप लिखोगे तो आएगा 6, और हैंड पर मिनट लिखोगे 1/2, और अगर इसका अपन कैलकुलेशन करेंगे तो 12 - 1/2, और फाइनली जो आपका निकल के आएगा वो 11/2। और ये जो स्पीड हो जाएगा यही क्या कहलाता है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का बेसिक मतलब होता है कि 2 डिफरेंट मूविंग थिंग्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड, और अपन उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इस टॉपिक के अंदर 4 बेसिक चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी है। सबसे पहला मिनट हैंड पर मिनट, दूसरा आर हैंड पर आर, तीसरा आर हैंड पर मिनट, और चौथा जब इन दोनों हैंड्स का डिफरेंस निकालेंगे तो हम नया नाम देते हैं उसको, विच इज रिलेटिव स्पीड, और वो कितना है 11/2।
अब बात रही कि इन चारों का यूज कहाँ करें। बेसिक तो पढ़ा दिया मैंने आपको, इन चारों को कैसे चेकआउट करें। तो आते हैं अब आगे और समझते हैं कि इन चारों का यूज़ करके अपन कैसे कर सकते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी को भी इस बेसिक क्लास का पीपीटी चाहिए, जिससे हम डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, रिवीजन करने के लिए अगर पीपीटी चाहिए, तो मैं डायरेक्टली अपना नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ। आप व्हाट्सएप पे पिंग करें, मुझे बताएं कि आपको पीपीटी चाहिए। एज इट इज़ जो पीपीटी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मेरा एक डिफरेंट चैनल भी है और उसका नाम है प्रियड्डा पॉडकास्ट, यानी कि सिंपल आप प्रियड्डा लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस पर कुछ पॉडकास्ट वगैरह मैंने रिकॉर्ड किया और मैं नॉर्मली करता रहता हूँ। अगर फ्री टाइम हो तो बिल्कुल उसको एंजॉय करें, ठीक है। अब आते हैं इस टॉपिक के अंदर और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में कितने सेगमेंट हैं। तो बेटा सबसे पहला सेगमेंट जो आपको पढ़ना होगा उसमें टाइम गिवन होगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, एंगल। बेसिकली क्या हो सकता है, आपसे पूछ ले कि 10:30 हो रहा है तो ये जो आर हैंड और मिनट हैंड है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। 12:45 हो रहा है, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना का गैप है। बेसिकली वो जो डिग्री होता है ना, स्पेस जो उसके बीच में होता है ना, वही ये होता है। अब आपसे सेकंड पूछ लेगा, सेकंड में पूछ लेगा क्या, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का बेसिक मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कर लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल में मैंने ये मेंशन कर लिया क्लॉक, और इस क्लॉक में फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बना लेते हैं। अच्छा, हमने बात करी, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि मिनट हैंड एग्जैक्टली 4 पे है और आर हैंड समहाउ इधर पहुंचा हुआ है। ये आर हैंड है हमारा। हमसे पूछ लिया कि ये 12:20 एग्जैक्टली टाइम हो रहा है, तो मुझे ये बताओ कि 12:20 पे ये एंगल कितना है। और अगर ये एंगल पूछा जाता हो तो ऊपर वाला क्वेश्चन है, लेकिन टाइम गिवन हो और एंगल पूछ रहा हो। लेकिन अगर आपसे एक्सटीरियर एंगल, इट मीन्स ये पूछ लेता हो, तो आपसे क्या पूछा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। ये दूसरा पैटर्न है, ठीक है। अब आता है सेकंड पैटर्न, थर्ड पैटर्न पर। थर्ड पैटर्न में क्या होता है, थर्ड पैटर्न में ऑलरेडी एंगल गिवन होगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे टाइम पूछा जाएगा। ये बेसिकली कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल सा। आपके क्लॉक में मेंशन किया जाता है क्या कि 90 डिग्री 7 to 8 के बीच में कितनी बार बन सकता है, 180 डिग्री 8 to 9 के बीच में, 60 डिग्री 4 to 5 के बीच में। इसका सिंपल मतलब ये कि 0 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक कुछ भी पूछा जा सकता है, और 12 आवर्स से लेके अगेन 12 आवर्स के बीच में किसी भी टाइम पे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग। डन। तो इसमें क्या हो जाता है, एंगल गिवन है और टाइम हमसे पूछा गया। थर्ड, फोर्थ में क्या पूछा जाएगा, फोर्थ में पूछा जाता है वाटर एंड मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक। मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। आपसे पूछ लेगा कि आपके नॉर्मल क्लॉक में 6:30 हो रहा है, अगर उसको वाटर इमेज में देखा जाए तो कितना बजेगा, मिरर इमेज में देखा जाए तो कितना बजेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ लिया जाता है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट डिफिकल्ट पार्ट इज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कई जगह पर आप देखोगे ये नाम मेंशन रहता है, स्लो एंड फास्ट। कई जगह पर आप देखोगे ये नाम मेंशन रहता है, क्या, कोइंसाइड। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ये 4 डिफरेंट पैटर्न्स हैं, टाइम एंड एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एंगल गिवन, टाइम पूछ रहा हो, वाटर इमेज, मिरर इमेज एंड स्लो एंड फास्ट। ये आपके 5 डिफरेंट पैटर्न हैं जो आपसे पूछा जाता है। डन। आई होप ये क्लास लंबी नहीं हो गई है। लेट मी चेक आउट। नो, अभी हम पढ़ सकते हैं। आई नो यू ऑल पीपल आर वेरी एनर्जेटिक। तो इसमें जो फर्स्ट पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर टाइम गिवन है और एंगल पूछ रहा है, वो अपन फिलहाल पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं टाइम और एंगल की तरफ, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, टाइम और एंगल का मैं आपको बताऊंगा 2 से 3 डिफरेंट पैटर्न। आपको जो पैटर्न सही लगता हो वो आप फॉलो कर लेना, जो इजी लगता हो उसका यूज़ करने लग जाना, और जो आपको इजी नहीं लगता हो उसको डस्टबिन में डाल देना, छोड़ देना, नोट डाउन कर लेना, छोड़ देना। कभी ज़रूरत पड़े, जब आप इस कंडीशन में पहुंचो कि आप ज्ञान बांटने वाले बनो, मतलब पढ़ाने वाले बनो, तब आप उसका यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। सो सबसे पहले
समझते हैं कि इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। सपोज कर लो कि एक पर्टिकुलर क्लॉक, देन और इस क्लॉक में नेमिंग कर देते हैं क्या, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, यस, डन। अब इसमें ऐसा मान लेते हैं कि आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया गया हो और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता है। सपोज कर लो कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा ये बताओ आपकी घड़ी में 10:20 हो रहा है, कितना, 10:20। 10:20 का बेसिक मतलब ये हो गया कि 20 का बेसिक मतलब तो ये सपोज कर लीजिए कि आपका जो मिनट हैंड होगा वो एग्जैक्टली कितने पे होगा, 4 पे। अच्छा सुनो, ये मिनट हैंड जो ऐसा करली बन गया है ना, करली आप मत कंसीडर कर लेना, ये ऐसा बन गया है। और अगर आर हैंड की बात करें तो टेंस के हाफ से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, बेसिकली ये वाला पोजिशन हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके क्लॉक की ये कंडीशन हो तो ये बताए इस पर्टिकुलर 10:20 पे ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये कितने डिग्री का है, और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं आपको बताने वाला हूँ 2 to 3 डिफरेंट पैटर्न्स, आपको जो आसान लगे वो फॉलो करिएगा। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, पीछे जो हमने 4 स्पीड लिखे थे, मैंने पहला स्पीड आपको लिखवाया था मिनट हैंड पर मिनट, और वो क्या था, 6 डिग्री। सेकेंड स्पीड जो मैंने आपको लिखवाया था वो क्या था, आर हैंड पर आर, और वो क्या था, 1/2 डिग्री। थर्ड स्पीड, सॉरी 1/2 नहीं था, ये था 30 डिग्री। थर्ड स्पीड मैंने आपको लिखवाया था आर हैंड पर मिनट, और ये क्या था, 1/2 डिग्री। और फोर्थ स्पीड क्या था, रिलेटिव स्पीड, और मैं यहाँ पर इसी का यूज़ करने वाला हूँ, इन चारों में से किसी एक का। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे कंक्लूड कर सकते हैं अपन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो 10 आवर्स की बात की गई है, ये 10 आवर्स ही है ना, इसमें इन तीनों का कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही डिटेल्स में और एकदम डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूँ मैं, और इसी डिस्क्रिप्टिव से आप उस फॉर्मूले तक, उस शॉर्ट ट्रिक तक पहुँचोगे जो लोग पढ़ाते हैं। आप खुद समझ लोगे कि वो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूँ आर हैंड पर आर की, तो हमने कितना लिखा है, 6 डिग्री। उसके बाद में अगर बात, सॉरी आर हैंड पर आर की कितना लिखा है, 30 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये जो 10 आवर्स है, अगर मैं 10 × 30 कर दूं, ये कितना हो जाएगा, 300। एक कैलकुलेशन ख़त्म। ठीक, अच्छा इसमें अब हम प्लस करेंगे आर हैंड पर मिनट, यानी कि जो आर हैंड वाली स्पीड है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस करने वाला हूँ। डन, तो प्लस कर देते हैं आर हैंड पर मिनट, यानी कि 20 मिनट में। आप बोलोगे सर कि आर हैंड पर मिनट, इसका मतलब 20/1/2 = 10 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 310। अब देखो मैंने पहला क्या किया है, मैंने पहला किया है आर हैंड पर आर और आर हैंड पर मिनट, यानी कि आर हैंड की जो दोनों स्पीड है उस दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। डन, चलो अब हमारे पास यहाँ पर बच रहा है तीसरा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा किसको, मिनट हैंड पर मिनट को। अच्छा मिनट हैंड पर मिनट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो मिनट हैंड पर मिनट हमने लिख रखा है 6, और कितने मिनट में है, 20। तो आप जब ये 20 × 6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 120। और इस 120 को 310 में से अगर अपन माइनस कर ले तो क्या हो जाएगा, 0। ये 11 में से 2 चला जाएगा, 9, और ये 1। टोटल आपका जो आंसर है वो कितना निकल जाएगा, 190 डिग्री। समझ आए बात, क्या बोला मैंने, 190 डिग्री। एक तो ये एकदम डिटेल्ड पैटर्न, और इसी पैटर्न का यूज करके आपके जितने शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूलाज, एवरीथिंग इज मेड। आर हैंड पर आर प्लस आर हैंड पर मिनट माइनस मिनट हैंड पर मिनट, यानी कि आर हैंड की जो दोनों स्पीड है उसको जोड़ देना है, और फिर उसमें से मिनट हैंड का स्पीड माइनस कर। अब ये किया क्या, वो यहाँ समझ लो, यहाँ इसको ऐसे अपन समझ लेते हैं, इसको ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर है यहाँ से यहाँ तक, तो आप काउंट करो 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10।
कितने हो गए 4 से 10 तक 6। अब ये बताओ, ये 6 की बात करें तो 6 आवर्स में टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। डन। अच्छा, अब अगर ये 10 से, ये फ्लक्चुएशन की बात कर ले कि 10 से ऊपर कितना गया है, तो आपसे पूछा जाए कि 10 से ऊपर कितना गया, आप बोलोगे सर 20 मिनट का डिस्टेंस उसने 10 से ऊपर तय कर रखा है 20 मिनट का। इसका मतलब 20 मिनट में अगर 1/2 डिग्री और कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 190। यही तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया। सेम चीज़ मैंने यहाँ इस पर्टिकुलर फिगर पे अज्यूम करके बता दिया, और सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर इससे भी मन नहीं बढ़ता हो तो एक थर्ड पैटर्न और भी है, और थर्ड पैटर्न को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। और फॉर्मूले में क्या बोला जाता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, फॉर्मूले में बोला जाता है ऐसा 30H - 11/2m। आप कहोगे सर 30H क्या होता है, 30H वही तो है, ये वाला 30H तो है 30 आर हैंड का। तो आप क्या लिखोगे 30 × 10 - 11/2 × 20। बोलोगे सर 11/2 क्या यूज़ कर दिया, रिलेटिव स्पीड ही तो है। रिलेटिव स्पीड क्या था, रिलेटिव स्पीड था मिनट हैंड पर मिनट माइनस आर हैंड पर मिनट, मतलब इसका और इसका सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली इसी, ये जो इतना बड़ा प्रोसेस मैंने लिखा है उसी का तो शॉर्ट फॉर्मेट है वो 30H - 11/2m। अब ये 30 × 10 कितना हो जाएगा 300। मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 300 माइनस 11/2 इंटू ये निकालेंगे, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा ये 10, और 11 × 10 कितना हो जाएगा 110, माइनस करोगे क्या हो जाएगा 190। पैटर्न नंबर 3 मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये बेटा ये रहा पैटर्न नंबर 1, कलर चेंज हो जा रहे हैं। पैटर्न नंबर 1 आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये रहा पैटर्न नंबर 2 आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और ये रहा पैटर्न नंबर 3 आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। ज़्यादातर बच्चे ये याद करते हैं 30H - 11/2m, मुझे पता है आप भी वही करोगे, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप ये समझिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पेज का, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा बस, और उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास कल, और उस नेक्स्ट क्लास में फाइनल ही करेंगे सारे का सारा। डन। चलिए, अब सपोज कर लो कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आई होप आपने पानी ज़रूर पिया होगा। चलिए, सपोज कर लीजिए कि आपसे दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछ ले जाता हो, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ लेता हूँ कि भाई ये बताओ, आपकी घड़ी में 8:10 हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है आपकी घड़ी में, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ लिया 8:10 हो रहा है। बताओ 8:10 पर कितने डिग्री होंगे, आप क्या कहोगे। एटलीस्ट 2 पैटर्न तो 100% याद हो गया होगा। पैटर्न नंबर 1 मैंने आपसे बताया था आर हैंड पर आर प्लस आर हैंड पर मिनट माइनस मिनट हैंड पर मिनट। पिछले वाले पेज पे जाके देखोगे तो आपको पता भी होगा आर हैंड पर आर कितना था 6 डिग्री, आर हैंड पर मिनट कितना था 1/2 डिग्री, और मिनट हैंड पर मिनट क्या था 30 डिग्री। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा यूज़ कर लेना है। आर कितने हैं 8, तो 8 इंटू क्या करेंगे, कर देंगे आर हैंड पर आर। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, यस मैंने गड़बड़ कर दिया। आर हैंड पर आर ये आपका 6 डिग्री नहीं, ये मैंने उल्टा ही मेंशन कर दिया है। वेट, चलिए तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, और आपको दिखाते हैं, समझते भी समझाते भी। क्वेश्चन नंबर 2 पे सपोज कर लो आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई आप ये बताओ कि आपकी क्लॉक में 8:10 हो रहा है। कितना हो रहा है 8:10। तो बताइए कि 8:10 पर जब आपके आर हैंड 8 के आसपास 10 मिनट्स में थोड़ा सा टिल्टेड होगा आके, और मिनट हैंड 10 का मतलब 2 पे होगा, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको एंगल में कवर करें तो कितना हो जाएगा। मैंने आपको पिछले स्लाइड में 3 पैटर्न बताए, जिसमें 2 तो 100% याद रहना ही चाहिए। पहला पैटर्न
पैटर्न नंबर 1 आपका ये था आर हैंड पर आर प्लस आर हैंड पर मिनट माइनस मिनट हैंड पर मिनट, यही था ना। अच्छा, आर हैंड पर आर क्या लिखवाया था, ये मैंने लिखवाया था 30 डिग्री। आर हैंड पर मिनट मैंने क्या लिखवाया था, ये लिखवाया था 1/2 डिग्री। और ये क्या लिखवाया था 6 डिग्री, ये लिखवाया था ना। चलो अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें तो आर हैंड कितने आवर्स की बात की गई है, 8 × 30। मिनट हैंड में अगर आर हैंड पर मिनट की बात करें कितने मिनट्स की बात की गई है, 10 मिनट्स की। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो फिर से कितने मिनट्स की बात की गई, 10 मिनट्स की। ये हो गया कैलकुलेशन, इसको प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 240 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 5 और माइनस कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो गया 245, सॉरी माइनस है ये, प्लस नहीं है माइनस, और माइनस अगर आप 60 करोगे आप निकाल दोगे आंसर कितना 185, एंड दैट इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर इसी को आप दूसरे पैटर्न से निकालना चाहते हो आप डायरेक्टली ऐसा कर लो, 30h माइनस 11/2m। 30h का मतलब क्या है, 30 × 8 माइनस 11/2 का क्या मतलब है 10। 38 कितना हो जाएगा 240 और माइनस 11/2 ये हो जाएगा 5 और 11 5 जो क्या हो जाएगा 55। आपका फिर से आंसर कितना निकल जाएगा 185 डिग्री, बोथ पोजीशन पे। समझ रहे हैं। अगर आपको वही कैलकुलेशन करना हो बेसिक से, एकदम से बेसिक से, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर इस क्लॉक की बात कर लें और यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। मैंने बात करी 8 10 की। 10 का मतलब है कि जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली कितने पे होने वाला है 2 पे होने वाला है, और जो आर हैंड है वो 8 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा होगा। पहले ये वाला डिस्टेंस कवर करिए 2 से लेके 8 तक, तो आप कहोगे सर ये 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 × 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये 8 से कितना ऊपर गया है, आप बोलोगे सर 5 मिनट्स के टाइम पे ऊपर गया हुआ है। कंफर्म ना 5 मिनट्स ही तो ऊपर गया, नहीं सॉरी 10 मिनट्स ऊपर गया हुआ है। तो 10 मिनट्स में क्या करोगे 10 × 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, आंसर क्या हो जाएगा 185। यही तो था। अब इस पैटर्न पे आपका दुनिया से मतलब दुनिया के कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता हो, कोई भी आर साहब से पूछ लेता हो, सारे के सारे आर का क्वेश्चन आप इस पर्टिकुलर पैटर्न में तीनों का तीनों यूज कर लो, तीनों के तीनों से सेम आंसर आएगा, एवरी टाइम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, पहले मैं ज़रा इस एसी को बंद करता हूँ, ठंडक ज़्यादा दे रही है। हमें क्या पढ़ना है, एंगल और टाइम का। बेटा इस वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा थियरी पार्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले फटाफट आपको वो थियरी पार्ट समझा दूँ, उसके बाद अपन आगे पढ़ना शुरू कर लेंगे। राइट, चलिए एक बार इसको नोट डाउन करिए। देखिए, अगर इस पर्टिकुलर एंगल और टाइम के कॉन्सेप्ट को पूछूं तो क्वेश्चन आपसे कैसा पूछता, पहले ये समझिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसा आपसे बोला जा सकता है कि मुझे ये बताओ 7 to 8 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनता है, 8 to 9 के बीच में 60 डिग्री कितनी बार बनता है, 10 to 11 के बीच में 50 डिग्री कितनी बार बनता है। मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, 0 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, और किसी भी आर का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले अपन इस पर जब डिस्क्रिप्टिव पढ़े उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इसमें बेसिक क्या क्या है, थोड़ी बहुत जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अपन उसको एक बार देख लेते हैं। और सुनो, ये मैं इतना बेसिक आपको बताने वाला हूँ कि अगर ये क्लॉक चैप्टर आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में आसानी से समझ आएगा। और हाँ, दूसरी बात है कि बहुत बहुत थैंक यू, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर नॉर्मली लोग पीपीटी से पढ़ा देते हैं, डायरेक्टली पीपीटी लेके और पीपीटी पे समझा देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सामने लिख के आपको बताता हूँ, और इसमें थोड़ा सा ऑल्दो सी लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि लिखने में ऑफकोर्स 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम जाता होगा, लेकिन वो लिखते हुए जब आप देखते हो या
उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप समझते हो तो बड़ी आसान हो जाता है आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। चलते हैं उसी पैटर्न पे पढ़ते हैं। सबसे पहले समझो क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाता हो क्या, हमसे अगर पूछ लिया जाता हो 90 डिग्री, हमसे अगर पूछ लिया जाता हो क्या 180 डिग्री, और हमसे अगर पूछ लिया जाता हो क्या 0 डिग्री। ये मैंने 3 बेसिक ले लिया, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या ये जो 3 है ये बेसिकली मेजर करने का पार्ट है। आप इसको समझ लो तो बाकी चीज़ें और आपको समझ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये इनको और किस नेम से जाना जाता है? तो 90 डिग्री को बेटा क्या जाना जाता है? राइट एंगल, ठीक है। आपसे अगर पूछ लेता हो कि 7 to 8 के बीच में राइट एंगल कब बनता है, 9 to 10 के बीच में राइट एंगल कब बनता है, अपन बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस 180 को क्या बोलते हैं? 180 को अपन बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेट लाइन। 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होने का क्या मतलब हो गया, इसको समझो एक बार ध्यान से। सपोज कर लो कि आपके ये क्लॉक का कन्फिग्रेशन है और मैंने पूछा 180 डिग्री। सपोज कर लो आपसे ये बोला गया कि मुझे आप ये बता दो कि 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, है ना। तो ये अगर आपके क्लॉक का कंडीशन है जिसमें हमने ये 12, ये 6, ये 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 1 and 2। हमने क्या पूछा? 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री। अच्छा, 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री का मतलब है कि आपका ये आर हैंड हो जाएगा और ऑलमोस्ट ये आपका क्या हो जाएगा? मिनट हैंड की कंडीशन। और ये जो आपका पार्ट है ये क्या होगा? 180 डिग्री। इसमें हमें ये नहीं समझना कि टाइम क्या होता है। इसमें मैं बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 180 डिग्री का मतलब स्ट्रेट तो होता है, लेकिन दोनों जो आर हैंड और मिनट हैंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ध्यान रखना, स्ट्रेट, बट ये कैसा होना चाहिए? अपोजिट। अच्छा, 0 डिग्री में भी क्या होगा? तो बेटा 0 डिग्री में भी स्ट्रेट ही होगा, लेकिन स्ट्रेट का मतलब और क्या हो जाएगा? ये सेम। सेम कहने का क्या मतलब? 0 डिग्री सपोज कर लो हमसे पूछा गया, एक बात बताओ, अगर मैं इस 12 की बात कर लूँ तो यहाँ पर आर हैंड और यहीं पे मिनट हैंड दोनों अगर एक के ऊपर होगा, कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा, तभी तो 0 डिग्री बनेगा ना। और यहीं पे हमारे पास एक नाम जनरेट हो गया, क्या? कि अगर ये स्ट्रेट सेम डायरेक्शन है तो इसको और क्या बोला जा सकता है? इसको बोला जा सकता है कोइंसाइड, इसको बोला और क्या जा सकता है? ओवरलैप। 0 डिग्री को और 2 नेम से जाना जा सकता है। क्या इसके और भी डिफरेंट नाम है? बिल्कुल नाम है। अच्छा, इस राइट को कई बार आपसे बोला जा सकता है क्या? 15 मिनट्स। 180 को क्या बोला जा सकता है? 30 मिनट्स। और अगर 0 डिग्री की बात बोला जाए तो क्या बोला जा सकता है? 0 मिनट्स। अब ये मैंने क्या बोल दिया? चलो समझ लेते हैं इसको भी क्या बोल दिया मैंने। कुछ खास नहीं है, सिंपल है। 15 मिनट का क्या मतलब है? सपोज कर लो कि आपका आर हैंड एग्जैक्टली 3 पर है। अच्छा, आर हैंड एग्जैक्टली 3 पे है तो मिनट हैंड एग्जैक्टली किस पे होगा? 12 पे। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री बनेंगे, आप कहोगे सर 90 डिग्री बनेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से लेके ये पूछ लूँ कि बेटा ये बताओ ये कितने मिनट्स है, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स। समझ आई बात? इसलिए 90 डिग्री को क्या बोला जाता है? 15 मिनट्स। क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि आपका आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे से 10 मिनट्स की दूरी पे, 4 to 5 के बीच में कब होगा, 5 मिनट की दूरी पे 6 to 7 के बीच में कब होगा। तो बेसिकली वो जो दूरी आपसे बताया जा रहा है मिनट्स में, वो एक्चुअल में एंगल पूछा जाता है आपसे। समझ आई बात? और ये कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो अब मैंने हालांकि कल भी पढ़ाया था आपको, रिमेनिंग पार्ट में आज भी दोबारा आपको बता देता हूँ इसमें क्या मेंशन किया गया। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने ये जो 15 मिनट्स ये मैंने कितने डिग्री के लिए रखा है? 90 डिग्री के लिए। अगर 1 में कैलकुलेशन करेंगे तो कितने डिग्री हो जाएगा? 6 डिग्री हो जाएगा। सपोज कर लो अगर आपसे पूछ लेता हो कि 4 मिनट की दूरी पे है तो 4 6 जा कितना हो जाएगा? 24 डिग्री का पूछ रहा है आपसे। 5 मिनट्स की दूरी पे तो 5 6 जा कितना हो जाएगा? 30। और ये याद करो, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मिनट हैंड पर मिनट का स्पीड हमने कितना निकाला था? 30 डिग्री। आर हैंड पर आर का स्पीड हमने क्या निकाला था? आर हैंड पर आर की स्पीड हमने क्या निकाला था? 30 डिग्री। मिनट हैंड पर मिनट का स्पीड हमने क्या निकाला था? 6 डिग्री। और आर हैंड पर मिनट की स्पीड हमने निकाली थी 1/2 डिग्री। समझ आया? यही तीनों पैटर्न था। चलो, अब ये आई होप इसमें ये जो बेसिक्स है आपका क्लियर हो गया होगा कि 90 डिग्री को राइट एंगल भी बोला जा सकता है, 15 मिनट भी स्ट्रेट, अपोजिट और
30 मिनट्स भी, और स्ट्रेट सेम, कोइंसाइड, ओवरलैप और 0 मिनट, ये सारे इसके बेसिक नाम है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब एक और थियरी पार्ट में, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है किसी भी कंडीशन में, किसके रिस्पेक्ट में, 1 आवर के रिस्पेक्ट में, और किसके रिस्पेक्ट में, 12 आवर के रिस्पेक्ट में, और किसके रिस्पेक्ट में, 24 आवर के रिस्पेक्ट में। सपोज कर लो आपसे ये पूछा जाता हो कि भाई ये बताओ, ये जो 0 डिग्री है ये 1 आवर में, ये जो 90 डिग्री है ये 1 आवर में, और ये जो 180 डिग्री है ये 1 आवर में कितनी बार बनेगा। 0 डिग्री हर घंटे में कितनी बार बनेगा, नॉर्मली अपन कहते हैं कितनी बार बनेगा, 1 टाइम। 90 डिग्री हर आवर में कितनी बार बनेगा, नॉर्मली अपन कहते हैं क्या, 2 टाइम। लेकिन वो 2 टाइम कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये हम इस थियरी पार्ट के कंप्लीट होने के बाद करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, 180 डिग्री कितने बार बनेगा, 1 बार बनेगा। अब बात ये रही कि अगर हर घंटे में एक बार बन रहा है 0 डिग्री, तो 12 घंटे में कितनी बार, 12 बार। आंसर तो यही आना चाहिए लॉजिकली, बट वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली आंसर में कितनी बार होता है, 11 टाइम्स होता है। 180 डिग्री अगर, सॉरी 90 डिग्री अगर हर घंटे में कितनी बार बन रहा है, 2 बार, तो 12 आवर्स में कितनी बार बनना चाहिए, 24 आवर। मतलब बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि आप सारे एक्सपर्ट हो मैथ्स में, इसलिए ये ज़रूरी है बताना, क्योंकि 90 डिग्री अगर 2 बार बन रहा है 1 आवर में, तो 12 बार में 24, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कितनी बार बनता है, 22, और फिर यहाँ पर भी 11 टाइम्स। क्यों, ये बताऊंगा आगे मैं। अच्छा, फिर यहाँ पर भी इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 22, यहाँ पर 44 और ये 22। ये आपका बेसिक थियरी पार्ट था, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ लिया और बचा हुआ इस स्लाइड में पढ़ लिया है। डन। अब बात ये रही कि फाइंड कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसके पहले मैं कि उस बेसिक प्रोसेस पे चलूँ जहाँ पे मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि डिग्री का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मुझे ये बताओ कि 0 डिग्री 2 आवर्स में कितनी बार बनेगा। अब ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा 2 आवर्स यूज किया जा रहा है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने 1 घंटे में 1 बार बोला, लेकिन 12 घंटे में 11 बार ही बोला है। इसका मतलब जो हो सकता है 2 आवर्स मैंने पूछा, उसमें वही आवर आ जाता हो जिसमें 1 बार भी नहीं बनता हो, तो हो जाएगा ना गड़बड़ कैलकुलेशन। मतलब ये कि अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाता हो जिसमें स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया गया हो, तो आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करने की ज़रूरत है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये CSAT 2021 में पूछा गया है और 99% बच्चों ने इसमें गलतियाँ की हैं। क्यों? क्योंकि उनको यही पता नहीं था कि 1 से लेकर 12 से लेकर दोबारा पूरा सर्कल कंप्लीट जब होगा 12 पे, तो कौन सा ऐसा आर है जिसके बीच में 0 डिग्री बनता ही नहीं है, कौन सा ऐसा आर है जिसके बीच में 90 डिग्री 1 टाइम बनेगा, कौन सा ऐसा आर है जिसके बीच में 180 बनता ही नहीं है। ये समझना जरूरी है थियोरेटिकल पार्ट, इसलिए बताया मैंने आपको। ठीक है, चलो अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। सपोज कर लो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्टली मिडिल में, क्वेश्चन नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाता हो कि आप मुझे ये बताओ कि 4 to 5 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। मैं फिर से आपको एटलीस्ट 2 पैटर्न तो बताता हूँ एटलीस्ट। इसके अलावा इसको समझाने के लिए और भी कई सारे पैटर्न हैं, 3-4 डिफरेंट पैटर्न है। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक 2 पैटर्न है वो बताना ज़रूरी है। क्या क्या? सपोज कर लीजिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ये क्लॉक, ठीक है, अच्छा इस क्लॉक में ये हमारा 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 हमसे पूछा क्या गया है 4 से 5 के बीच में। अच्छा समझो 4 to 5 के बीच में एक रैंडम समझ लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो आर हैंड है ना, हमारा आर हैंड एग्जैक्टली किस पर है, 4 पे, जस्ट अस्यूम। अच्छा 90 डिग्री का मतलब ये है कि अगर एग्जैक्टली 4 पे कंसीडर कर लिया तो मिनट हैंड एक बार पहले होगा। जब एग्जैक्टली 4 पे रहा होगा आर हैंड तो मिनट हैंड 12 पे थोड़ा सा टिल्टेड होगा आगे की तरफ, ऐसा कुछ ये टिल्ट करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ ये टिल्ट करेगा तो मिनट हैंड ये वाला, तो इस पोजीशन पर एक बार यहाँ आपका बन जाएगा क्या 90 डिग्री। अच्छा एक बार कब, एक बार ये लगभग इधर की तरफ इंक्लाइंड होगा तो एक बार और 90 डिग्री बनेगा। इसीलिए
जब थियरिटिकल मैंने आपको बताया तो मैंने उसमें बताया कि 90 डिग्री 4 to 5 के बीच में एक बार ना बन के कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। कैलकुलेट कैसे करें कि कितने बज के कितने मिनट होगा, यानी कि 4 बज के कितने कितने मिनट पे 90 डिग्री बन सकता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कितना पैटर्न, एटलीस्ट 2 पैटर्न तो बताने ही वाला हूँ। उस दोनों में से आपको जो ईजी लगेगा उसको यूज़ कर लीजिएगा, जो मुश्किल लगेगा उसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन पे आने से पहले मुझे समझाओ कि 4 से 5 के बीच में बोला गया है, तो वो 4 बज के कितने मिनट तक हो सकता है? 4 बज के 1 मिनट से लेके 4 बज के 59 मिनट्स में। क्या वो 5 बज के कुछ मिनट हो सकता है? आप कहोगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि अगर 5 बज के कुछ मिनट होगा तो वो 5 से 6 के बीच में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन हमसे पूछा है 4 से 5 के बीच में, इसका मतलब 4 बज के 1 मिनट से लेके 4 बज के 59 मिनट तक। डन? सॉरी, क्या पूछा है? 4 बज के 1 मिनट से लेकर 4 बज के 59 मिनट तक। इसका मतलब जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसमें ये जो 5 है ना, इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। यूज दोनों बार किसका होगा? 4 का ही। तो क्यों ना एक काम करें, हम यहाँ पर 2 बार क्या लिख देते हैं? 4। क्या लिख दिया? 2 बार यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 2 बार मैंने यहाँ पे, एक बार यहाँ लिख दिया 4, एक बार यहाँ लिख दिया 4। अब कहोगे सर 2 बार क्यों लिखना? क्योंकि 90 डिग्री में बताया गया है आपसे 90 डिग्री कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। समझ आई बात? तो अपन कर लेते हैं कैलकुलेशन इसमें। और सुनो, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक्स आप खुद बना लेते हो। मैं ये ऑफलाइन क्लास में भी देखता हूँ, ऑनलाइन क्लास में बच्चों को देखो, सर ट्रिक करा दो, ट्रिक करा दो, शॉर्ट करा दो, शॉर्ट फॉर्मेट, ऐसे में इतना टाइम नहीं था। ठीक है, नहीं होता है, बेसिक समझ लो ना यारो। बेसिक समझ लोगे तो आपका जो ट्रिक है, फॉर्मेट है, वो अपने आप ही क्लियर हो जाना, आपका इतना मुश्किल नहीं होता है। चलो, पहला प्रोसेस है कि जो फर्स्ट टाइम था वो लिख दिया। दूसरा प्रोसेस क्या है? इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने? याद करो, कल की क्लास में मैंने आपको जब एक स्पीड लिखवाया था, मैंने लिखवाया था आर हैंड पर आर। मैंने क्या लिखवाया था? 30 डिग्री। उसके बाद लिखवाया था आर हैंड पर मिनट 1/2 डिग्री, और मिनट हैंड पर मिनट क्या लिखवाया था? 6 डिग्री। याद है? अच्छा, ये जो मैंने 4 लिखा, ये क्या लिखा? 4 आवर्स ही तो है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री चलता है? 30 डिग्री। 4 घंटे में कितने डिग्री चलेगा? 120। तो यहाँ पर भी लिख दिया 120 और यहाँ पर भी लिख दिया 120। क्या ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में बदलेगा? तो आंसर है नहीं। ये यूनिवर्सल पैटर्न है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पैटर्न से पूछ लिया जाता हो, जहाँ पर आर गिवन, जहाँ पर एंगल गिवन हो और आपसे टाइम पूछा जाता हो, यू हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न एवरीवेयर। समझ आई बात? चलो, तो 4 × 30 = 120, 120। अब मैं क्या बोलूँगा कि हमने जो पहला प्रोसेस था बेटा, पहला प्रोसेस ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया। हमने क्या लिख दिया? फर्स्ट आवर्स को लिख दिया और 30 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब मैं क्या बोलूँगा कि इस 120 में एक बार 90 प्लस कर दो और इसी 120 में एक बार 90 माइनस कर दो। अब बोलोगे आप फिर से कि सर ये क्या प्रोसेस है ना? एक बार 4 से पहले है मिनट है और एक बार 4 के बाद है। जब आगे है उसके लिए प्लस कर रहे हैं और जब पहले है उसके लिए माइनस कर रहे हैं। अच्छा, अगर प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 210 और ये हो जाएगा 30। यही है ना? क्लियर? डन? चलो, अच्छा याद है कल मैंने एक और स्पीड लिखवाया था और उस स्पीड का नाम था क्या? रिलेटिव स्पीड। याद है? और वो रिलेटिव स्पीड क्या था? 11/2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पर ऐसा कर देना है 11/2। अच्छा एक बात बताओ, 11/2 लिखें या इस 11/2 को बदल के इंटू 2/11 कर दें? बात सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं? 2/11। ये कितना हो जाएगा? 420/11 और यहाँ पर 60/11। और जब आप इस 420 को 11 से डिवाइड करोगे, 420 को, तो 11 3 × 33 बचा 9, 90, 11 8 × 88,
38 2/11, एक ये टाइम निकला और ये हो जाएगा 11 5 जा 55, 5 5/11। अब ये क्या हो गया, तो एक हो गया 4:38 2/11 सेकेंड और एक हो गया 4:05 5/11 सेकेंड। समझ आई बात। तो ये फर्स्ट प्रोसेस बेसिक शॉर्ट ट्रिक भी है। या तो कल हमने एक फॉर्मूला याद किया था 30h - 11/2m, याद है सबको, जब टाइम गिवन था और एंगल पूछ रहा था। मैंने आपसे बोला था कि सपोज कर लो 540 लिखा गया हो और पूछा जाएगा कितना एंगल पूछा जाता है। वही तो क्वेश्चन है ना, सेगमेंटेशन डिफरेंट कर दिया है। वहाँ पर टाइम गिवन था, एंगल पूछा गया, यहाँ पर एंगल गिवन है, टाइम पूछा जा रहा है। प्रोसेस सेम ही तो है, तो फॉर्मूला सेम ही तो यूज होगा 30h - 11/2m, बस एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक जगह 30h + 11/2m कर रहे हैं, समझ आ रही बात, और एक जगह 11/2m पहले करके और फिर जो डिफरेंट पैटर्न है उसको चेंज कर लीजिएगा। मैंने एक जगह प्लस करना था, दूसरे जगह माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। चलो अब इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, क्या और छोटा कर सकते हैं, ये प्रोसेस याद रखिएगा। देखिए कितना जल्दी हो जाता है। सपोज कर लो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाता हो कि आप मुझे ये बता दो 5 to 6 के बीच में 60 डिग्री कब बनेगा। तो मैंने पहला प्रोसेस आपको बताया था कि आप इस पर्टिकुलर टाइम में जो फर्स्ट है इसमें क्या करोगे, 30 से मल्टीप्लाई, तो 150 और 150 दो बार लिख दोगे। एक बार 60 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 210, और एक बार 60 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 90। इसमें भी 2/11 और इसमें भी क्या करने वाले हैं 2/11। ये कितना हो जाएगा 420/11। कैलकुलेशन फिर से वहीं चला गया 38 2/11, और अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 180/11। 11 बन जाए 11, क्या बच जाएगा 7 70, 11 6 जा 66, तो क्या बचेगा 4/11। ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। समझ आई बात। तो मतलब ये कि भले फर्स्ट टाइम जब मैं आपको ये बता रहा था तो थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा कि अरे यार बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ रहा है, कौन इतना लंबा करेगा, बट एक्चुअल में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके बताता हूँ। सपोज कर लो कि इस बार फिर से आपसे पूछ लेता हो कि बेटा ये बताओ ये 90 डिग्री 7 to 8 के बीच में कब बनेगा। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल करोगे, सबसे पहले 7 3 जा 220, एक बार प्लस 90 एक बार माइनस 90, प्लस 90 करेंगे क्या हो जाएगा 300 × 2/11। दूसरा करोगे माइनस, क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, यस 120 × 2/11। यही तो कैलकुलेशन होगा। एक ये आंसर आपका आ जाएगा, दूसरा ये आंसर। समझ आई बात। आई होप समझ आ गया होगा। और ये प्रोसेस 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री में कभी भी पूछा जा सकता है। अब बात रही इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैटर्न नंबर 2 क्या सॉल्व करेंगे, क्या हो सकता है पैटर्न नंबर 2। तो मैं आपको पहले पैटर्न नंबर 2 बताता हूँ। चलो सपोज कर लो एक ये क्लॉक, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी आसानी हो गई आपको सॉल्व करने में, फॉर्मेट बहुत शानदार है उसका। सपोज कर लो ये मैंने 12 6 3 9 1 2 4 5, ठीक है, और 6 यहाँ पे 7 8 10 और 11। अच्छा पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था 4 to 5 के बीच में 90 डिग्री, यही था ना। एक बार ध्यान से देखो, क्या यही था, यस यही था 4 to 5 के बीच में। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने इसके पहले वाले पैटर्न में आपसे बताया था कि 90 डिग्री इक्वल टू कितने मिनट्स होता है, तो आपने बोला था कि सर 15 मिनट्स होता है, याद है 90 डिग्री इक्वल टू, जैसे अगर ये मैं 90 डिग्री यहाँ पे ऐसा बना दूँ तो ये हो जाएगा 90, और ये 1 2 3 कितना हो जाएगा 15 मिनट्स। यही बताया था क्या, जी हाँ बिल्कुल बताया था। 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है 15 मिनट्स हो जाता है, करेक्ट है। अभी आपको क्या करना है वो समझिए, आपका 4 to 5 के बीच में 90 डिग्री पूछा गया है, ठीक है। अच्छा इस 4 से
ये जो कन्फिग्रेशन है, इस 4 से 15 मिनट्स पहले अगर चलोगे, ध्यान से देखना, 15 मिनट्स पहले चलोगे तो कितने मिनट्स बचेंगे? 5 ही मिनट्स तो बचेगा। अच्छा, इस 4 से यानी कि 20 से मिनट्स में 20 मिनट्स, अगर आप 15 मिनट्स आगे चलोगे तो कितना पहुंच जाओगे? 35 मिनट्स पहुंच जाओगे। यही था क्या? हाँ सर यही था। अब इसको क्या कर देना है आपको? 12/11, ये कितना हो जाएगा? 60/11, 5/11, ये आंसर। इसमें कितना हो जाएगा? इंटू 12/11 करेंगे तो 12 5 जा 60, 6 12 3 जा 36, तो ये कितना हो जाएगा? और 6 420, वेट 420 यानी कि ये 420/11 क्या हो जाएगा? 38/2/11। कर सकते हैं जल्दी? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या पूछा, क्या किया गया इसमें? हमसे पूछा गया 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होता है? 90 डिग्री कितने से कितने के बीच में बनेगा? 90 डिग्री को मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, और इनफैक्ट आज भी जब शुरुआत में बताया था, 90 डिग्री को आप दूसरे एंगल में 15 मिनट्स कह सकते हैं। तो एक बार 15 मिनट प्लस कर लीजिए, एक बार 15 मिनट माइनस कर लीजिए। किस में? जिस यूनिट पर है। जैसे 4 to 5 है तो मैंने 4 पे देखा कि 4 पे कितना मिनट्स होता है? अरे 20 मिनट्स होता है। तो 20 में 15 मिनट माइनस कर लीजिए, 5 पे आ गया। 20 में 15 मिनट्स प्लस कर लीजिए, 7 पे आ गया। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% श्योरिटी के साथ कर सकते हैं। क्या 80 डिग्री 180 डिग्री में कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या 0 डिग्री में कर सकते हैं? कर सकते हैं। 30 डिग्री में कर सकते हैं? कर सकते हैं। कहीं भी कर सकते हैं? कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो ऑड नंबर्स होता है उस पे ये पैटर्न जब आप करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ऑड जगह पे जो पिछले स्लाइड्स में मैंने बेसिक आपको पैटर्न बताया है, उस पैटर्न को कोशिश करिएगा फॉलो करने का। और उसमें क्या था? एक बार प्लस, एक बार माइनस, ये डिवीजन। समझ रहे हो? चलो अब आगे, अब मैं आपको कुछ शॉक दे देता हूँ। शॉक कैसा? इसी पैटर्न में। अच्छा, कई बार जब आपसे 90 डिग्री पूछेगा ना, तो आपका कैलकुलेशन कुछ इतना बड़ा चला जाएगा जिसमें आपको लगने लगेगा यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए। उस पैटर्न पे क्या करें? तो पहले मैं आपको वो कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ जिसमें 90 डिग्री एक्चुअल में जब आप निकालोगे तो अलग ही चला जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम सपोज कर लो, ऐसा मान लो कि कोई भी आवर्स, जैसे 10 to 11 आवर्स के बीच में 90 डिग्री, तो 10 आवर्स 59 मिनट्स तक हो सकता है, 10 आवर्स 60 मिनट हो सकता है, यानी कि 11 आवर्स में क्या 10 आवर्स 65 मिनट हो सकता है? क्या 10 आवर्स 75 मिनट हो सकता है? नहीं ना। लेकिन क्वेश्चन में आता है। अगर ऐसा आएगा तो आपको क्या करने की ज़रूरत है ये समझना पड़ेगा, ताकि आपका आंसर वो 10 आवर 1 मिनट से 10 आवर 59 मिनट के थ्रेशोल्ड लिमिट में बचा रहे। ये समझना बहुत ज़रूरी, कई बार पूछता है। सपोज कर लो कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया गया कि ये बताओ 10 to 11 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा? आप फटाफट कैलकुलेशन करना शुरू करोगे कि सर आपने बोला था 2 बार, तो 10 into 30 क्या हो जाएगा? 300। मैं यहाँ पर 2 बार सर 300 लिख देता हूँ। अच्छा, 300 में एक बार 90 प्लस करूँगा और 300 में एक बार 90 माइनस करूँगा, ये 390 आ जाएगा। इंटू 2/11 कर दूँगा, 780/11 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 210 इंटू 2/11, ये 420/11। इसको कैलकुलेट करूँगा तो 38 2/11 आ जाएगा। सर इसको डिवाइड करूँगा तो 11 7 जा 77, कितना बच जाएगा? 77 में 110, यानी कि 70 मिनट 10 ये। अब जरा ध्यान से देखो, ये टाइम तो करेक्ट है 10:38। ये टाइम जो 10:70 हो गया, ये पॉसिबल है क्या? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10:59 तक हो सकता था। चलो मैक्सिमम 60 ही मान लेते, 11 बज जाता। यहाँ तो कुछ और ही बोल दिया, इसमें तो लफड़ा हो गया। तो अब क्या करें? इसका मतलब इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। क्या? वो समझिए। जब आप इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को, या सपोज कर लो जब आप इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में हो, जो भी डिग्री जब गिवन हो, आप उस डिग्री को जब ऐड कर रहे हो, किसमें? इस आर्स में, जब आपने 30 से मल्टीप्लाई किया उसमें, तो ये जो बटा नंबर है ना आपका, ये नंबर 330 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर 330 से बड़ा हो जाता है तो आपका आंसर
डायरेक्टली निकालोगे तो गलत हो जाएगा, वहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अब आप सोच रहे हो कि सर 330 ही क्यों? समझो इस चीज़ को। अगर मैक्सिमम 330 होगा और मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 660 हो जाएगा, 11 से डिवाइड करूँगा 60 मिनट हो जाएगा, आंसर करेक्ट रहेगा। लेकिन सपोज करो 331 भी हो गया, यहाँ पर 662 हो गया, तो 60 मिनट कुछ सेकंड आ जाएगा, आंसर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो करें क्या? सॉल्यूशन क्या है? वही तो बताने के लिए ये करा रहा हूँ मैं आपको। सॉल्यूशन ये है कि एक तो जो मैंने आपको वो 15 मिनट प्लस 15 मिनट माइनस वाला कॉन्सेप्ट बताया, बहुत शानदार प्रोसेस है, क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो ना होता हो तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये नंबर 330 से बड़ा हुआ, ठीक है, किससे बड़ा हुआ? 330 से बड़ा हो गया, तो हमें यहाँ पर कुछ ख़ास करने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो ख़ास क्या करनी पड़ेगी ज़रूरत? ये बताइए, अगर मैं पूरे सर्कल की बात कर लूँ, पूरे सर्कल की बात कर लूँ, टोटल कितना डिग्री होता है? बालों के साथ 360 डिग्री होता है। ये कितना चला गया है? 390। अगर इस 390 को यहाँ पर 390 में अगर अपन ये कर दे 360 यानी कि एक सर्कल का पार्ट, तो हमारे पास कितना डिग्री बच जाएगा? सिर्फ 30 डिग्री बच जाएगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब अब हमें इस वाले कैलकुलेशन को करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन अपन क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या करेंगे? हमने 30 निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे? 30 इंटू 2/11, ये कितना हो जाएगा? 60/11, कितना हो जाएगा? 5/11। आंसर क्या हो जाएगा? 10:05 और 5/11 सेकेंड। समझ आई बात? सिंपली क्या करना है, अगर कोई भी नंबर 330, इसका मतलब जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई अपन करेंगे और वो नंबर 660 से बड़ा होने वाला हो, तो हम उस नंबर को उससे बड़ा होने ही नहीं देंगे। अगर नंबर उससे बड़ा हो जाता हो तो हम क्या करेंगे? उसको 360 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिए। आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये 390 इसलिए हमने माइनस कर दिया, है ना? ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये वाला नंबर 335 होता, तो 360 में से कैसे माइनस करते हैं? अब एक बात बताओ, अगर वो नंबर सपोज कर लो वो नंबर 335 हो जाता, इसको कैसे करते? तो आप क्या करते? -360, यही करते हैं ना, -360। अच्छा, -360 करते तो आपके पास जो नंबर बचता वो कितना बच जाता? 25 बच जाता, है ना? कुछ नहीं करना था, 25 इंटू 2/11, प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ आई बात? तो प्रोसेस समझ रहेगा, क्लियर रहेगा? यस। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखने की ज़रूरत आपको है। डन? आई होप आपको ये चीज़ें अभी तक हमने जितनी पढ़ी है वो सारी चीज़ें बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर कौन कौन सा ऐसा आर है जिसमें 90 डिग्री बनता ही नहीं है। एक तो ये आपका होमवर्क है, आप चाहो तो चूँकि आप समझ चुके हो कि 1 to 2 में कैसे होगा, 2 to 3 में कैसे, 3 to 4 में कैसे, आप सारा कैलकुलेशन बड़ी इजीली कर सकते हो ना? यस, कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो क्या करें? तो ये करें, देखिए ये रहा हमारा सर्कल और इस सर्कल में ये रहा हमारा 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 एंड 12। डन? अब मैं आपको डायरेक्टली ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा ऐसा आर है जिसमें 90 डिग्री सिर्फ 1 टाइम बनता, कौन सा ऐसा आर है जो 2 टाइम बनता है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली, थ्योरेटिकल पार्ट आपको प्रूफ करना है। आप मेरे को कमेंट करोगे कि सर मैंने ये प्रूफ कर दिया है, वो प्रोसेस है जो प्रोसेस आपने मुझे सिखाया था। चलें, लेट्स डू इट। सबसे पहले देखो 1 to 2 के बीच में ये कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। मैं स्टार लगाया था ताकि आपको समझ आए, ये मैंने 2 टाइम्स लगाया है। 12 to 1 के बीच में यहाँ पर कितनी बार बनेगा? 2 टाइम्स बनेगा। इसमें कितनी बार बनेगा? 1। इसमें कितनी बार? 1। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, अगेन 2, 1, 1,
9 के बाद मैंने 10 छोड़ दिया था। अच्छा ये 10 है बेटा और ये 11 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पर 2। अब याद करो जब मैंने थियरी पार्ट लिखवाया था तो मैंने टोटल कितना लिखवाया था, 22 टाइम्स। कैलकुलेट कर लो, 2 + 2 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20। आप कहोगे सर ये तो 20 ही हुआ। आपने तो जब थियोरेटिकल पार्ट लिखवाया था तो उसमें आपने लिखवा दिया था 22 टाइम्स। तो आओ समझो इसको, जब आपका क्लॉक एग्जैक्टली 3 बजा रहा होता है, एग्जैक्टली 3, तब भी इसके बीच में ये कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री ही तो बनता है। क्या ये किसी 2 आवर्स के बीच में, बिल्कुल भी नहीं, एग्जैक्टली 3 पर है। तो आपका एक तो ये बन जाएगा। जब आपकी क्लॉक में एग्जैक्टली 9 बज रहा होता है, एग्जैक्टली 9, तब भी ये क्या बजा रहा होता है, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री क्या, ये आर किसी पर्टिकुलर टाइम के बीच में नहीं, शार्प एट 9। तो एक बार ये भी बच जाता है। तो इस 20 में अगर +2 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 20। समझ आई बात, डन हो जाएगा, क्लियर, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अच्छा क्लॉक के बारे में, चूँकि मैं ये इसलिए बोलना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे जिनकी ये मैसेजेज आए हैं मेरे पर्सनली कि इंस्टाग्राम पे कि सर क्लॉक की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है और ये क्लास इतनी लंबी नहीं चलनी चाहिए। आई नो कि जो रिसेंट पास्ट में बहुत कम पूछा गया है एसएससी में, लेकिन बेटा अगर CSAT की बात करो, एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अनटिल अनलेस जब तक किसी भी टॉपिक को सिलेबस से हटा न दिया गया हो, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पूछेगा। अगर पूछ दिया मुसीबत में पड़ जाओगे, तो क्यों ना डिटेल्स में पढ़े। और अगर डिटेल्स में पढ़े तो ये सब्जेक्ट एटलीस्ट ऑफलाइन क्लास में मैं 3 आवर्स लेता हूँ। मैं कम से कम 3 डिफरेंट लेक्चर्स मेरे को चाहिए होते हैं क्लॉक चैप्टर पढ़ाने के लिए। यहाँ पर एक लेक्चर में कितनी देर का कर रहा हूँ, 30 मिनट्स का। तो ऑफ कोर्स यू नो ये 3 लेक्चर यानी कि 1.5 घंटे में कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ, ऑल्दो मेरी ये भी है कि मैं कंपाइल्ड करके एक 1 शॉट ज़रूर बनाऊँगा और जल्दी ही आपके लिए ये डालूँगा, ठीक है। चलो ये तो रही वो बात। अब बात करते हैं आज के चैप्टर के बेसिक जो टॉपिक आपका बचा हुआ। आज का टॉपिक जो बचा हुआ है ना, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड रहता है। इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेता है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा स्लो एंड फास्ट पे। आपसे क्या बोला जाएगा कि आपकी जो घड़ी है आज सुबह में 8 बजे तक ठीक थी, उसके बाद ये हर घंटे में 3 सेकंड स्लो होना शुरू हो गया, हर 24 घंटे में 10 मिनट स्लो होना शुरू हो गया। एक तो ये हो जाएगा स्लो एंड फास्ट का। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा आपसे इसमें पूछ लिया जाता है आपके क्लॉक के आवर हैंड और मिनट हैंड के कोइंसाइड पे बेस्ड पूछ लेगा क्या कि इफ़ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड एवरी 64 मिनट, एवरी 58 मिनट्स, एवरी 48 मिनट्स, देयर आर 2 डिफरेंट पैटर्न। चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ इसमें कैसा पूछा जाएगा आपसे। आपसे हो सकता है पूछ ले वो एक पैटर्न का क्वेश्चन, इसमें जिसको हमने क्या लिखा था पिछले पेज पे, स्लो एंड फास्ट। इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें आपसे पहला जो पैटर्न है, पहला पैटर्न ये पूछ लेगा किस चीज़ पे बेस्ड, कोइंसाइड। क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन ही कर दिया जाता है कोइंसाइड। समझेंगे अपन इसको, इसमें क्या पूछा जाता है। और एक में बहुत डायरेक्ट मेंशन कर दिया जाएगा कि आपकी जो घड़ी है वो या तो स्लो हो गई है या तो फास्ट हो गई है, वो या तो गेन करना शुरू कर दी है या क्या करना शुरू कर दी है, लूज़ करना शुरू कर दी है। ये डिफरेंट 2 पैटर्न्स आपके पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। गेन और लूज़ का वही मतलब है स्लो एंड फास्ट वाला, और यहाँ पर कोइंसाइड का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो। अच्छा क्या कोइंसाइड इस पैटर्न से डिफरेंट है, तो आंसर है नहीं, कोइंसाइड भी वही तो है। कैसा कोइंसाइड वही है, जैसा सपोज कर लो कि 2 पर्सन एक सर्कल पे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि क्लॉक में हमारी जो दोनों हैंड्स है, मिनट हैंड और आवर हैंड, डायरेक्शन सेम ही है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं एक सर्कल पे, सेम। अच्छा नॉर्मली वो 5 घंटे में मिल जाते थे, आज वो 4 घंटे में ही मिल गए, नेक्स्ट डे वो 6 घंटे में मिल जाएंगे। अगर पहले नॉर्मल स्पीड उसकी 5 आवर्स में मिलने की थी, आज वो 4 आवर्स में मिल गया,
तो क्या हो गया, तेज चला वो। अगर वो अगले दिन 6 आवर्स में मिला, टाइम ज़्यादा ले लिया, इसका क्या मतलब हो गया, स्लो चला वो। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कोइंसाइड भी डिफरेंट नहीं है, सेम पैटर्न है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, इस पैटर्न को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन में जब आपसे ये पूछ लेता है कि आपकी क्लॉक 64 मिनट्स में ही कोइंसाइड कर गई, आवर हैंड मिनट है, तो कैसे आप निकालोगे। इम्पॉर्टेंट वहाँ पर ये है, सबसे पहले ये समझना कि एक्चुअल में जो हमारी घड़ी है वो कितने मिनट्स या कितने सेकंड के बाद कोइंसाइड करती है नॉर्मली। समझते हैं इसको डिटेल्स में। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज का समझिए, अगर मैं बात कर लूँ इस पर्टिकुलर क्लॉक की, जी सारे सर बच्चे खड़े हैं यहाँ, आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैम, हाँ हाँ बेटा, सर आप बोल रहे थे कि अप्रॉक्स 7 के अराउंड टाइम लगेगा, मेरे को 8 बज जाएगा। सर 8 बजे सर आप आएंगे ना? हाँ हाँ हाँ, पक्का आऊँगा 8 बजे। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसका कि कोइंसाइड की कंडीशन क्या है। अच्छा, नॉर्मली जब आपको बताया जाता है तो आपको ये समझाया जाता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड हर घंटे में एक बार मिलती है। ठीक है, नॉर्मली जब मैं ऑफलाइन में ये क्वेश्चन बच्चों से पूछता रहा हूँ तो उनका आंसर ऐसा रहता है कि सर हर घंटे में मिलती है, मतलब 60 मिनट में मिल जाती होगी, जबकि एक्चुअल में ये आंसर करेक्ट नहीं है। एक्चुअल में टाइम कुछ डिफरेंट है। ये आप इस पैटर्न से डायरेक्टली समझ लो और आप खुद ही फाइंड करना शुरू कर दोगे। अच्छा, सपोज कर लो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि एट 12, 1, 2 and 3 हमारा जो आवर हैंड है, कौन सा है, आवर हैंड है, वो भी 12 पे, और जो हमारा मिनट हैंड है वो भी 12 पे। कितना बज रहा है, एग्जैक्टली 12 बज गया। ठीक है, अच्छा ये बताओ यहाँ से पहले कौन निकलेगा। आप कहोगे सर दोनों निकलेगा तो सेम टाइम पे, लेकिन स्पीड ज़्यादा मिनट हैंड की होती है तो उसको ज़्यादा दूरी कवर करना, वो थोड़ी रफ्तार में ज़्यादा चलेगा, वो तो आवर हैंड को पीछे छोड़ देगा और वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। तो चलो करा लेते हैं। ये जो मिनट हैंड है ये यहाँ से चलते 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 पूरा सर्कल कंप्लीट कर गया। अच्छा, पूरा सर्कल कंप्लीट कर गया, इसका मतलब वो कितने मिनट चल लिया, 60 मिनट चल लेता है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, अगर ये मिनट हैंड पूरा यहाँ से चल के दोबारा इसी सर्कल पे पहुँच गया तो क्या आवर हैंड उसका इंतज़ार कर रही है 12 पे, या आवर हैंड यहाँ से मूव करके 1 पे पहुँच गई। तो आपका आंसर होगा सर 1 पे पहुँच गई। क्यों? क्योंकि 12 बजे के आगे जब मूव करना शुरू किया और मिनट हैंड ने पूरे 60 मिनट की दूरी तय कर ली, तो आवर हैंड भी 60 मिनट की दूरी तय करेगा, यानी कि 1 घंटे की दूरी तय करेगा। और कहाँ पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा 1 पे। मतलब ये कि 60 मिनट में आवर हैंड और मिनट हैंड की मुलाकात तो हो ही नहीं पाई। अब वो क्या करें, अब और कर लेते हैं। अच्छा, तो मिनट हैंड ये 5 मिनट और चलेगा इससे मिलने को, भाई मिलना तो है ही, ओवरलैप करना है एक दूसरे को, 5 मिनट और चलेगा। चलो ठीक है, 5 मिनट और चला दिया। अब मुझे ये बताओ कि जब मिनट हैंड 5 मिनट और आगे चल गया और आगे बढ़ गया, तो क्या आवर हैंड इंतज़ार कर रही है उसका? नहीं, आवर हैंड भी उस 5 मिनट में थोड़ा सा ही सही इतना सा टिल्ट जरूर करेगा, मतलब मूवमेंट और होने वाला है, और वो मूवमेंट एग्जैक्टली 5/11 मिनट्स का हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर कैलकुलेशन देखो, ओवरऑल अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका जो टाइम है 65 5/11। अच्छा, याद है जब हमने फर्स्ट क्लास में ये पढ़ा था क्लॉक, तो मैंने आपको एक बेसिक जब बताया था तो मैंने मेंशन किया था 90 डिग्री हर घंटे में बनता ज़रूर है, 180 डिग्री हर घंटे में बनता ज़रूर है, बट अगर 90 डिग्री हर घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, जबकि हमने फाइनली लिखा था 22 टाइम्स। अगर 180 डिग्री हर घंटे में 1 बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन हमने लिखा था कितना, हमने लिखा था सिर्फ और सिर्फ 11 टाइम्स। इसका मतलब ये जो टाइम में मिसमैच आ रहा है
उसके पीछे यही तो रीज़न है। अगर वो हर 60 मिनट में मिल लेता तो ऑफकोर्स जितने घंटे उतनी बार मिल लेता, 90 डिग्री जितने घंटे उसके डबल टाइम से मिल लेता, लेकिन इस बार ऐसा तो हुआ नहीं। इस बार हुआ क्या, इस बार ये हो गया भाई 60 मिनट में मिल नहीं रहा है, कितने में है 60 में, और ये यूनिवर्सल टाइम है। इसका मतलब वाटर ये आवर हैंड और मिनट हैंड एवरी 65 मिनट्स 5/11 सेकेंड्स के बाद ओवरलैप करता है। ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा समझो, यहीं से समझ लो, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया हो कि आज आपकी क्लॉक, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड ईच अदर इन 64 मिनट, तो वो घड़ी तेज हो गई कि स्लो हो गई, यू डिसाइड। पहले कितने मिनट में मिल रही थी 65 5/11 में, आज कितने मिनट में मिल गई 64 मिनट में। समझो, खुद से एक बार दोबारा खुद ही आप एनालाइज कर लो। आपको घर से किसी पर्टिकुलर जगह पर जाते हुए 10 मिनट लगता था रोज़, आज आप 8 मिनट में पहुंच गए। आप तेज़ चले या स्लो चले, आपका आंसर होगा सर मैं तेज़ चला, इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ गई। सपोज कर लो ऐसा लिख दिया हो कि टुडे द आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड ईच अदर इन 67 मिनट्स। नॉर्मली कितना लेता था 65 5/11, आज कितना ले लिया 67 मिनट। इसका मतलब वो तेज़ हो गया या स्लो हो गया, स्लो हो गया। ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रखना है कोइंसाइड में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए क्या है। क्या लिखा है, हाउ मच डज अ क्लॉक लूज पर डे का मतलब बेटा ध्यान रख लेना किसकी बात की गई है, 24 आवर्स की। कितने की 24 आवर्स की। इफ़ इट्स हैंड्स कोइंसाइड एवरी 64 मिनट्स, कितने मिनट्स की बात कर दी 64 मिनट्स। डन। अच्छा एक बात बताओ, अभी भी जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था और मैंने आपसे पूछा था कि बेटे ये बताओ कि आपको नॉर्मली 10 मिनट्स लगता था जाने में, आज आप 8 मिनट्स में पहुंच गए, तो कितना डिफरेंस बना था? आपको होगा सर डिफरेंस 2 मिनट्स का बन गया था। क्या इसमें भी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं? यस। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको प्रोबेबली 3 डिफरेंट मेथड बताने वाला हूँ। बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको जो पैटर्न ईजी लगता हो उससे सॉल्यूशन निकालिएगा, ठीक है। आइए सीखते हैं तीनों मेथड। मेथड नंबर 1, आपने मैथ्स में एक कैलकुलेशन सीखा होगा जिसको हमने बोला है यूनिटरी मेथड, है ना। किसी भी चीज़ के वैल्यू को, जैसे ऐसा नहीं रहता है कि 10 रुपये में 50 आम अगर खरीद रहे तो 1 रुपये में कितने खरीद लेंगे, 50/10 एंड सो ऑन, वैसे ही। चलो पहले डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल मैंने अभी आपको बताया था कि 65 5/11 यूनिवर्सल टाइम है। आज कितने में मिल रही है 64 में। इसका मतलब जो डिफरेंस निकलेगा ना बेटा वो 1 5/11 इक्वल टू 16/11 का। अब यहाँ समझो, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, ये हो गया, और एक टाइम हमारा कौन सा हो गया 24। इसका यूटिलाइज कैसे करने वाले हैं, लेट्स डू। अगर हमारी क्लॉक 64 मिनट्स में मिल रही है, कितने मिनट्स में 64 मिनट्स में, तो जो रफ्तार में डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 16/11 का। बहुत ध्यान से समझिएगा, कितने मिनट्स में मिल रही है 64 मिनट्स में, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 16/11 का। क्लियर। अच्छा, अगर 1 मिनट में हो जाए तो आप वेरी सिंपल कहोगे कि सर 16/11 और इनटू में क्या कर देंगे 64। समझ आई बात? दोबारा ध्यान से सुनो। उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि 64 मिनट से मिल रहा है। हमने चेक कर लिया, हमने ये चेक कर लिया कि जब वो 64 मिनट्स में मैच आउट कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो स्पीड कितनी ज़्यादा कर दे रहा है। हमें पता चला ये 1 5/11 यानी कि 16/11, और हम इसमें यूनिटरी मेथड का यूज करके इसको फाइंड कर लेंगे आंसर। तो चलिए कर रहे हैं अपन। 64 मिनट्स में मिला 16/11, 1 मिनट में मिलता तो 16, ये आपका डन। अच्छा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया 24 आवर्स में, तो अब हम क्या करने वाले हैं 16/11 इंटू 64 इंटू 24। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये 64 क्या है मिनट, ये 16/11 क्या है मिनट, ये 65 जो यूनिवर्सल टाइम लिखा था ये क्या है मिनट, बट ये 24 तो आवर्स है।
और आर को मिनट में अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करोगे भैया, आप उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 घंटे कितने मिनट, 2 × 60 120 मिनट्स। इसका मतलब हमें इस 24 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। और अब जो भी आने वाला है वो आपका एक्चुअल आंसर आने वाला है। समझ आई बात? चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ये 16 से अगर कलर चेंज कर देता हूँ आपको इजीली दिखेगा। अगर इस 16 से मैंने 64 को डिवाइड कर दिया, कितने बार्स में डिवाइड हो गया, 4 टाइम्स में। अच्छा इस 4 से अगर मैं 24 को डिवाइड कर दिया, कितने बार में, 6 टाइम में। तो यहाँ बचा 60 और ये बचा 6, और 60 और 6 को अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो 360 और अपॉन में क्या हो गया, 11। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है उसमें कौन से ऑप्शन में अपन फिट बैठ रहे हैं। हमने देखा 11 3 जा 33, बचा कितना, 3 30 33, 36 में से माइनस कर लिया 3 और ये 30, तो 11 2 जा 22। अगर 30 में से 22 निकाल दिया, क्या बच गया आपका 8, और 8/11 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। और फाइनली आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये। और ये मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिप्टिव मेथड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए मैंने किया क्या। मैंने इस क्वेश्चन में पढ़ा है, उस क्वेश्चन में देखा कि भाई ये कह रहा पर डे में कितना स्पीड या लूज या गेन कर रहा है। हमने पर डे मतलब 24 आवर का कैलकुलेशन कर लिया। अच्छा कितने मिनट से मिल गया, 64 मिनट्स में। चलो मान लेते हैं। ओरिजिनल में कितने मिनट्स में मिलना चाहिए था, 65 मिनट्स में। कितने मिनट से मिल गया, 64 मिनट्स में। डिफरेंस कितना बना लिया, 1 5/11। वो डिफरेंस अगर अपन नॉर्मल नंबर्स में लेके आ जाए तो 16/11। अब ये बेसिक चीज़ था जिसमें पहला बेसिक चीज़ ये था, दूसरा बेसिक चीज़ ये था और तीसरा बेसिक चीज़ ये था। अब हमें क्या करना था, अब हमें करना था यूनिटरी मेथड में कैलकुलेशन। और यूनिटरी मेथड में कैलकुलेशन कैसा करेंगे, इस पैटर्न से कर देंगे। हमने देखा कि अगर वो 64 मिनट्स में ओवरलैप कर रहा है तो कितना तेज हो रहा है, 16/11 लूज़ कर रहा है। 65 में से जो एक्स्ट्रा लूज़ कर दिया, 1 में मिलेगा तो क्या, यूनिटरी मेथड, और 24 में मिलेगा तो क्या। बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मैंने कर दिया, वो क्या कि बाकी सारी चीज़ें मिनट्स में गिवन थी, ये जो 24 था वो आवर्स में गिवन था, तो 24 × 60 करके हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। देन एक तो ये प्रोसेस। अच्छा अब प्रोसेस नंबर 2, अगर मैं आपको क्या बता दूं, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड से भी अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसा कैलकुलेट करोगे, समझ लो एक बार, बहुत सिंपल सा है। एक तो फॉर्मूला क्या होता है, राइट टाइम अपॉन में रॉन्ग टाइम इनटू टोटल टाइम। एक और फॉर्मूला होता है थर्ड, लूज अपॉन गेन इनटू रॉन्ग टाइम और मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। ये 3 फैक्टर्स हैं। आप इसका भी यूज़ करके सेम आंसर ला सकते हो, आप इसका भी यूज़ करके सेम आंसर ला सकते हो। ये आपको करना है, कैसे इसका फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो राइट टाइम बेसिकली क्या होना चाहिए था, 65 5/11। रॉन्ग टाइम क्या होना चाहिए था, 64 मिनट्स दे रखा है वो, और टोटल टाइम कितना पूछ रहा है, टी। ठीक है। दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो मैंने लूज और गेन लिख दिया, लूज और गेन। एक बार ध्यान से देखो, अगर आप इस पैटर्न पे पहुंचोगे यहाँ पर, किस पे, इस वाले पैटर्न पे, तो यहाँ जो मैंने ये जो फाइनली लिख रखा है ये वही तो कॉन्सेप्ट है। लूज और गेन, कितना लूज और गेन, 16/11। रॉन्ग टाइम क्या है, 64 मिनट। टोटल टाइम क्या है, 24। आर को किस में कन्वर्ट कर लिया, 60 मिनट। यही तो पैटर्न था। समझ आई बात? चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, दोनों ही पैटर्न से बताऊंगा, क्वेश्चन सेम है। इन्होंने बोला हाउ मच डज अ वॉच लूज पर डे, अगेन लूज पर डे इन 65 मिनट्स। समझिए। अच्छा एक बात बताओ, यूनिवर्सल टाइम से कितना होना चाहिए था, 65 5/11। मिला कितने में, 65। डिफरेंस कितना बना लिया, 5/11। यही तो डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा कितने देर में ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 24 आवर्स में। डन।
डन डन। अच्छा, अगर इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करें तो आप सिंपल क्या करोगे, लूज अपॉन कितना है 5/11, देन अच्छा टोटल टाइम कितना है 24, ओके, और जो रॉन्ग टाइम है वो कितना है 65, तो अपन ऐसा कर देंगे 5/11 इंटू 65 मल्टीप्लाई 24 इंटू 60। ये तो डायरेक्टली हो गया क्या शॉर्ट ट्रिक। लेकिन आपको पता है ये शॉर्ट ट्रिक ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना मैं कराने की कोशिश करता हूँ। डिस्क्रिप्टिव सीख लो, शॉर्ट ट्रिक खुद ही बना लोगे। क्या लिखा है, आप लिखोगे ऐसा कि सर अगर 65 मिनट्स में मिला तो वो कितने लूज़ कर गया 5/11। अगर 1 मिनट में मिलता तो क्या लूज़ करता 5/11 इंटू 65। और हमसे क्या पूछा गया है 24 आवर्स में कितना, तो क्या करोगे 5/11 इंटू 65 मल्टीप्लाई 24 इंटू 60। अब एक बार ध्यान से देखना, क्या जो फॉर्मूला मैंने वहाँ लिखा है उसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन क्या दोनों इक्वल दिख रहा है। आप कहोगे कि हाँ सर इक्वल दिख रहा है। बेटा शॉर्ट ट्रिक के नाम पे हंगामा मचा के चीज़ें बता देनी आसान है, बट शॉर्ट ट्रिक एक्चुअल में होता क्या है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव है उसी से तो निकली हुई चीज़ है ना शॉर्ट ट्रिक। क्या लिखवाया था, लूज और गेन जो गिवन होगा इनटू टोटल टाइम और अपॉन में क्या लिख देना है रॉन्ग टाइम, वही तो आपका करेक्ट आंसर है। आई होप अब आपकी सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम है इस बार। इन्होंने क्या लिखा है, हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लूज पर डे इफ इट्स हैंड्स कोइंसाइड एवरी 63 मिनट्स। अगर 63 मिनट्स में कोइंसाइड कर रहा है तो सिंपल सी बात है क्या कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा। अच्छा यूनिवर्सल टाइम कितना, आप बोलोगे सर 65 5/11 कितना में मिल गया 63 में, डिफरेंस क्या बना लिया 2 5/11, 11 2 जा 22 और 5 27 क्या बना लिया 27/11। फॉर्मूला से करना है कर देते हैं। फॉर्मूला से आप क्या करोगे 27/11 इंटू 63 मल्टीप्लाई 24 इंटू 60। ये आप डायरेक्टली फार्मूला से लिख दोगे, कैलकुलेट करके चेकआउट कर लोगे। आप यूनिटरी मेथड से करना चाहते हो यूनिटरी से कर लो। आप कैसा लिखोगे कि सर 63 मिनट्स में मिला तो कितना तेज हो गया 27/11। सर 1 मिनट में मिलेगा तो 27/11 इंटू क्या करेंगे 65। सर कितने की बात कर रहा है ये पर डे 24 आवर्स का, तो क्या करेंगे 27/11 इंटू 24 इंटू क्या करेंगे 60। मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, ये यहाँ नहीं आएगा, ये कहाँ हो जाएगा इंटू 65। क्या आ जाएगा इंटू 65। क्या फाइनली आपका ये दोनों इक्वल हो गया, यस। समझ आई बात, कैलकुलेट डन। कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, हाँ प्रोबेबली कर दिया है, चलो कोई नहीं। ये जो 65 है एक्चुअल रॉन्ग टाइम 63 गिवन है, 63 लिख देंगे। समझ आ गया। बेसिक ये था मेरा इस 3 क्वेश्चन को आपके सामने, एक डिटेल्ड में और दूसरा थोड़ी सी जल्दी में सॉल्व करने का, ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए और आप इसका इजीली सॉल्यूशन करना शुरू कर दो। डन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए अब आया थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, 2 पैटर्न पूछा जाता है। क्या क्या, एक पैटर्न में आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली इफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड, ऐसा। और एक में क्या लिखा है, क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM। ध्यान से देखना, करेक्ट कितने बजे था 8 AM पे करेक्ट था। द क्लॉक गेन्स 10 मिनट इन 24 आवर्स। 10 मिनट गेन करना शुरू कर देता है। इसका मतलब इस बार वो 24 घंटे न चल के 24 घंटे 10 मिनट चलता है। देन व्हाट विल बी द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM ऑफ द फॉलोइंग डे। देखते हैं। मैं बेटा फिर से इस क्वेश्चन को भी 3 डिफरेंट रूल्स से बताने वाला हूँ, ताकि आपके दिमाग में जब बैठे तो हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाए कोई एक रूल जस्टिफाइड वे में। चलो अच्छा एक बात बताओ, कह रहा है कि 8 AM फर्स्ट टाइम और फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन 1 PM। तो पहले तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं। एक बार ध्यान से समझो, अगर मैं बात करूँ किसकी, टोटल टाइम की, तो जो टोटल टाइम निकलेगा वो कितना निकलेगा, आज 8 AM से कल 8 AM 24 आवर्स,
लेकिन उसमें 1 PM तक जाना है, तो 8 से 1 तक 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और 1 यानी कि 5 आवर्स। इसका मतलब 24 और 5 टोटल कितने घंटे निकल गए 29 आवर्स, यानी कि वो क्लॉक 29 आवर्स चलती है। कैसे कैलकुलेट किया, आज सुबह 8 बजे से फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन सुबह 8 बजे तक 24 घंटे, लेकिन हमें अगले दिन 1 PM तक पहुंचना है, माने कि 5 घंटे एक्स्ट्रा और चलना है, तो 24 और + 5 29, ये हमने निकाल दिया टोटल टाइम। डन। चलो अच्छा, अब बताओ एक्चुअल में जो राइट टाइम है क्लॉक के चलने का वो कितना होना चाहिए 24 आवर्स। डन। लेकिन ये घड़ी तो गेन कर रही है 10 मिनट्स, इसका मतलब ये जो रॉन्ग टाइम है घड़ी के ख़राब होने के बाद वो 24 आवर्स और कितने मिनट्स हो गए 24 आवर और 10 मिनट्स हो गए। लेकिन एक बात बताओ, क्या इस दोनों को अलग अलग यूनिट में रखना अच्छा होगा? आंसर होगा नहीं। तो इस मिनट को भी क्या करते हैं आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आपको पता है कि आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। लाइक अगर मैं पूछ लूँ 180 मिनट कितने घंटे, आप तुरंत 60 से डिवाइड कर दो, सर 6 3 जा 18 3 आवर्स। चलो अब ये 0 से 0 कट गया 1/6। हाँ, तो हमने क्या देखा टोटल टाइम 29 आवर्स, राइट टाइम 24 आवर्स और रॉन्ग टाइम ये निकला। अब आप चाहो तो इसको यूनिटरी मेथड से कर लो, आप चाहो तो इसको जो मैंने ट्रिक्स बताया है उससे कर लो। ट्रिक्स से कैसे करोगे, तो मैंने आपको पिछले स्लाइड पे एक फॉर्मूला लिखवाया था, उसमें मैंने क्या मेंशन किया था, उसमें मैंने बच्चे मेंशन किया था ये राइट टाइम अपॉन रॉन्ग टाइम और इनटू टोटल टाइम। राइट टाइम क्या है, राइट टाइम है हमारा 24 आवर्स। अच्छा रॉन्ग टाइम क्या है, तो रॉन्ग टाइम जब अपन हमने इसको 0 से 0 किया तो 24 × 1/6 मल्टीप्लाई कर दो ना, 24 × 6 कितना हो जाएगा ये 144 और +1 145/6। इस टाइम को मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 145/6 और इसको अपन लिखेंगे 145 और नीचे 6 न लिख के अपन यहाँ लिख देते हैं 6। देन अच्छा, और टोटल टाइम कितना है 29। एक बार ध्यान से देखिए, राइट टाइम अपॉन में रॉन्ग टाइम 144/145/6, क्योंकि 24 आवर्स। सुनो, अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा हो तो एक बार देख लो, ये 24 इंटू यानी कि ये आर हो गया और 6 मिनट नहीं 10 है, 10/60 कर देते, इससे ये कट जाता है, ये यहाँ पर 1/6 इसको मल्टीप्लाई करता है ना, जो बेसिक प्रोसेस होता है वो। अब ये हो गया, अब चेक करेंगे क्या ये डिवाइड होने के लायक है। इस 29 से ये 145 कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में। अब ये बचा क्या 24 × 6/5 करके देख लेते हैं। 24 × 6 कितना हो जाएगा 144 और 144 को किससे डिवाइड करना है 5 से। क्या करोगे 5 2 जा 10 बचा 4 44 5 8 जा 40। अभी भी बच गया क्या, हमने पहले डिवाइड कर लिया 5 2 जा 10 बचा 4 44 5 8 जा 40, तो हमारे पास बच गया कितना 4/5, यानी कि ये 28 4/5। इतना कैलकुलेशन आप होप सारी क्लियर हो गई होंगी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 28 ये जो हमने निकाला 28, फिर मैंने क्या निकाल लिया 4/5, तो 28 आवर्स तो कंप्लीट हो गया। अच्छा वो घड़ी जब तेज चल रही थी तो 29 आवर्स दिखाया, बट एक्चुअली इसमें कितना आवर्स दिखा रहा है 28 आवर्स ही दिखा रहा है। 4/5 जो है मिनट का वो। अच्छा एक बात बताओ, टोटल मिनट्स कितने होते हैं 60, 5 = कितना हो गया 60, 1 = कितना हो गया 12, तो 4 = कितना हो जाएगा 48। इसका मतलब जो आंसर है वो आपका 28 आवर्स 48 मिनट्स। जब आपने 29 ऐड किया था तो आपका आंसर क्या निकल रहा था 1 PM। जब 28 ऐड करोगे तो क्या निकलेगा 12। इसका मतलब 12 दो जगह है, ये भी 12 और ये भी 12, लेकिन 48 मिनट्स किस में है इस कैलकुलेशन में, तो आप यहाँ से डायरेक्टली फाइंड। समझ आई बात। मैं एक बार पूरा कैलकुलेशन आपके लिए प्रॉपरली रिपीट करता हूँ और इसको ध्यान से समझिए, ठीक है।
देखो, सबसे पहले हमने देखा 8 AM पे राइट था और अगले दिन 1 PM पे चेक किया गया ख़राब होने के बाद। तो आज 8 AM से कल 1 PM तक टोटल अगर टाइम की बात करें, टोटल टाइम की बात करें तो कितने आवर्स का हो जाता है? 29 आवर्स का हो जाता है। ठीक है, ओके। हमारी घड़ी अगर राइट होती तो कितने आवर्स चलती? 24 आवर्स चलती। लेकिन हमारी घड़ी ख़राब हो गई है तो वो 24 आवर्स और कितने मिनट्स चल रही है? 10 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट्स वो क्या कर रही है? गेन कर रही है। अच्छा, ये आवर्स और मिनट में चेंज अपन कर देते हैं, इसको भी आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब आप इसको आर में कन्वर्ट करोगे, 0 से 0 कट गया, अरे कलर चेंज हो जा भाई, जब 0 से 0 कट गया, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 24। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्चुअल में 145/6 निकलेगा। ये 3 चीज़, और इसी 3 चीज़ का यूज आपको करना था जब मैंने आपको बताया था राइट टाइम अपॉन रॉन्ग टाइम और मल्टीप्लाई टोटल टाइम। डायरेक्टली आप चाहते तो कैलकुलेट कर देते। राइट टाइम हमारा क्या है? 24 आवर्स। रॉन्ग टाइम हमारा क्या है? 145/6, 145 × 6, और टोटल टाइम क्या है? 29। और जब इन सब का कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली 29 आवर्स नहीं जा रहा है, वो जा रहा है 28 आवर्स और 48 मिनट्स। इसका मतलब जब 29 आवर्स हुआ था तो हमारा टाइम 1 हो रहा था, लेकिन 28 आवर्स है मतलब 12 में चला जाएगा, और 48 मिनट्स इट मीन्स आंसर। ठीक है, क्या दूसरे पैटर्न से फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। और याद है लूज और गेन का बताया था। अच्छा, कितने मिनट गेन कर रही है? 10 मिनट्स। याद है वो वाला लूज अपॉन गेन अपॉन ये रॉन्ग टाइम इनटू टोटल टाइम, ये भी तो मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट पेज पे बता दूं? यस। इसी क्वेश्चन को तीसरे पैटर्न से कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट्स गो। अगर इसी क्वेश्चन को हम थर्ड पैटर्न से फाइंड करना शुरू कर दें तो मैंने आपको लिखाया था लूज अपॉन गेन अपॉन इनटू रॉन्ग टाइम और मल्टीप्लाई टोटल टाइम। इससे हम एक चीज़ निकाल लेंगे कि वो कितना 29 आवर्स में कितना लूज कर जाएगी, अपन 1 PM में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, लूज कर रही है कितने मिनट्स? 10 मिनट्स। रॉन्ग टाइम कितना है? रॉन्ग टाइम है 145/6 न करके मल्टीप्लाई 6, और टोटल टाइम कितना है? 29। यही था ना, और कुछ नहीं, यही था। अच्छा, इस 29 से इस 145 को कितने बार में डिवाइड कर दिया? 5 से इस 10 को कितनी बार में डिवाइड कर दिया? 2। ये 2 और 6 बच गया, टोटल कितना हो गया? 12। मतलब वो घड़ी 12 मिनट गेन कर ले रही है। अच्छा, 12 मिनट गेन करने के बाद कितना PM बन रहा है? 1 PM बन रहा है। इसका मतलब कि अगर अपन 12 PM में से उसको माइनस कर दें, सब्ट्रैक्शन कर दें, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना निकल जाएगा? 1248। समझ आई बात? बस यही पैटर्न है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। डन। चलिए, तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपन देखेंगे नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट चैप्टर। प्रोबेबली मैं नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए क्लासिफिकेशन लेके आने वाला हूँ SSC वालों के लिए, और तब अपन देखेंगे क्या बेहतर कर सकते हैं। पढ़ते रहें, डाउट्स है डाउट्स भेजते रहें। आपका डाउट्स प्रायोरिटी है मेरे लिए, उसको ज़रूर मेंशन करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। सो स्टे हैप्पी। जय हिंद।